गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। मैं हूँ आशीष और मैं हूँ पंकुरी और पनाश ब्लॉगर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने कहा नहीं अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, देखते हैं बेबी के आने तक, या फिर कभी बीच में कुछ मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूरत है तो जैसे कि हुआ ही, तो उस टाइम फिर हमने वहीं से हॉस्पिटल से उसको कॉल किया। संडे का दिन, हाँ संडे का दिन ही था, संडे था उस दिन। तो मैम बैठती है थोड़ी देर, तो हमने सोचा संडे चले जाते हैं, ये भी घर पे थे। तो फिर इन्होंने तुरंत कॉल किया कि तुझे निकलना है, कल निकल जा। तो एकदम से कोई भी कैसे कल की कल निकल जाएगा ना, कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, आप कहीं जा रहे हो। एक तो एमपी में रहती है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आने के लिए भी टाइम लगता। तो बोलती, एक तो वो कहीं जा रही थी, घूमने जा रहे थे उन लोग, संडे का दिन था, हमारे अंकल आंटी के घर जा रहे थे उन लोग, तो वहाँ जा रहे थे वो। फिर एकदम से यहाँ से खबर चली गई, तो हमने इसीलिए तुरंत कर दिया क्योंकि उसका मेंटली वो तैयार रहे कि हाँ मुझे निकलना है। तो उसने बोला ठीक है मैं निकलूंगी, बट मुझे कल का टाइम दे दो, मैं परसों निकलती हूँ। ऐसे करके फिर हमने उसको बुलाया कि 15 डेज रेस्ट करना है, तो कैसे होगा करके। फिर 1-2 दिन इन्होंने किया, तो फिर उसने भी ना, हमारी एक दीदी है, वो अभी सिस्टर है, मतलब जो वो हमारी नर्स होती है ना, वैसा वो जॉब कर रही है। तो उसने जो रिपोर्ट थी मेरी, बोली मुझे सेंड कर दो ज़रा, ऐसे मैं दीदी से पूछती हूँ, क्योंकि उसकी आदत है, वो थोड़ा सा भी कुछ रहा तो वो पूछ लेती है दीदी से, इस टाइप का कुछ रहा, मतलब लेडीज़ प्रॉब्लम। तो दीदी को उसने मेरा रिपोर्ट जो मैंने फ़ोटो खींचकर यहाँ से सेंड की, तो उसने भेजी। तो वो दीदी ने देखकर कहा कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो बट वो मैम ऐसे कैसे बोल रही हैं कि थैली में वो उस थैली का मुंह बांधना है और ऑपरेट करना पड़ेगा, ये सब अभी नहीं ज़रूरत है, अभी तो 3rd मंथ ही है, और 3rd मंथ में की सोनोग्राफी में ही वो पता चलता है, हमें फर्स्ट में नहीं पता चलता है। लो लाइन वाला किसी की भी देखिएगा आप, 3rd मंथ में पता चलता है। तो उन्होंने बोला अभी तो बेबी का साइज भी नहीं बढ़ा है कि आपको ब्लीडिंग होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बोले और ये तो ऊपर चला जाता है, मतलब 90% केस में ऊपर चला ही जाता है, और अगर नहीं भी गया तो भी कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। बोले आप एक काम करो, 15 दिन का रेस्ट तो ले लो। और उन्होंने एक दो दवाइयाँ बताई कि जिससे होता क्या है ना कि अगर आपको मतलब क्या बोलना चाहिए, हार्ड मोशन, हाँ अगर आपको हार्ड मोशन हो रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है कि फिर हार्ड मोशन होते नॉर्मल नहीं होते तो जोर लगता है, तो नीचे वाले पोर्शन में ना आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। तो उन दीदी ने मुझे कहा कि ये वाली दवाई आप लो खाने के बाद रात में, देन पेट आपका इजीली साफ होगा, और आप ज़्यादा देर ना टॉयलेट में बैठोगी, नहाओगी तो चेयर में बैठकर नहाओ, ऊपर मतलब नीचे वाले पोर्शन में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है आपको, और सीट वाला टॉयलेट हो तो और अच्छी बात है। तो ऐसी बातें उन्होंने हमको समझाई और हमको थोड़ा रिलैक्स किया। नहीं तो मैं बता रही हूँ उस दिन मैम ने हमको बोला ना, रात भर मुझे नींद नहीं आई, रात भर मुझे सपनों में भी प्लेजेंटा 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 दिख रहा था, नींद भी सुबह जल्दी खुल गई और लगी भी नहीं अच्छे से रात भर भी। तो जब वो दीदी ने मुझे दूसरे दिन, पारुल ने मुझे वहाँ से ही बताया, मतलब वो निकलने वाली थी लेकिन उसने पहले दीदी से बात कर ली थी, तो जब उसने बताया ना तब हम लोग भी थोड़े रिलैक्स हुए। तो उसके बाद मुझे एक बार और, क्योंकि मैं काम तो कर ही रही थी, तो मुझे एक बार और थोड़ा सा येलो ब्राउन डिस्चार्ज हुआ था। देन उसके बाद अभी तक सब कुछ ठीक है। शायद उस टाइम में झुकने वुकने का काम भी सब कर लेती थी, क्योंकि वीर के टाइम तो मैं एकदम नॉर्मल थी, ना मुझे बैठने के लिए मनाही थी नीचे, ना मुझे कुछ करने के लिए मनाही थी, काम एवरीथिंग। और उस टाइम तो मेरे पास ये वाला मॉप भी नहीं था, जो मैजिक मॉप होता है वो, मैं तो नीचे ही बैठ के वाला पोछा लगाती थी उस टाइम पे, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे मेरा तो दूसरा था ना, तो मेरा इतना टेंशन नहीं था, मैं सब कर रही थी। और वॉक तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, बोले तो 2 घंटा वॉक कर रही थी, और डॉक्टर ने टोटल मना कर दिया। एंड देन फिर 15 डेज मैंने रेस्ट करके, फिर हमने बोला आप दूसरे डॉक्टर को बताएंगे, बाबा ये डॉक्टर हमको नहीं जम रही है। देन हम जब दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो आप बताओ ना, थोड़ा थक गई। हाँ, तो दूसरे डॉक्टर से फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया। तो अपॉइंटमेंट मतलब देखो, ये भी डॉक्टर ऐसे नहीं बोल सकते हैं हम कि न्यू है या पता नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट ही है, ये गायनो ही है। और इनका स्पेशली मतलब इनका किन की बात कर रहा है?
पहले वाला, हाँ, जो जिन्होंने हमको डराया था, तो उनका एक वो नर्सिंग होम भी है। होम है, हाँ। मतलब डिलीवरी वगैरह सब कुछ होता है, तो अपन ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते कि न्यू है, बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं। हाँ। बट वो क्या है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा रहता है ना, जो नॉर्मल केसेस रहती है वो अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा क्रिटिकल वाले आते हैं या और मुझे लगता है उनके साथ कोई केस हुआ भी होगा ना इस टाइप का, हाँ, इसलिए वो भी शायद घबराई हुई थी, थोड़ी डर गई थी वो। हाँ। कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो हमसे पहले वो घबरा जाते हैं देखा है मैंने एक दो डॉक्टर्स को। तो मैंने फिर वही देखा कि भैया आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उस बीच बहुत सारा उन्होंने ऐसे नहीं कि ये किया कि बहुत सारा हेल्प भी किया उन्होंने, जैसे इसका थायराइड का इश्यू था, ये सब बहुत सारे अच्छे अच्छे जो प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ट्रीटमेंट ऑलरेडी वो कर रही थी। मतलब जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने दिया था, अच्छा दिया था, वो सही दिया था, अपन उसके लिए कुछ ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। बट प्रॉब्लम यहाँ हुआ है प्लासेंटा के रिलेटेड। तो इस केस में फिर हमने क्या किया, सोचा कि दूसरे डॉक्टर को एक बार दिखा देते ना क्या होने वाला है। हाँ, कि मतलब वो भी यही बोल रहा है कि थैली बांधनी पड़ेगी ये वो। हाँ, अगर ऐसा है तो भैया ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि अपॉइंटमेंट लिया और विजिट किया, तो वो कैसा निकला कि वो एकदम परफेक्ट डॉक्टर निकली। जिनके पास हमने नया अपॉइंटमेंट लिया, जो नई डॉक्टर थी, वो एकदम परफेक्ट डॉक्टर निकली। और इतना लाइटली उन्होंने हमको हर चीज़ के बारे में, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हर, सबसे पहले तो उन्होंने रिपोर्ट चेक किए, हर रिपोर्ट, ऐसा नहीं कि कोई ब्लड, थायराइड सब, हाँ, पूरा जो अभी तक के हिस्ट्री जो बोलते हैं ना, तो वो उन्होंने सबसे पहले रिव्यू किया कि एग्जैक्टली क्या क्या है, सोनोग्राफी कितनी हुई है, सोनोग्राफी में क्या क्या 2 हो गई थी रिजल्ट्स से, हाँ 2 हो गई थी, रिजल्ट्स क्या क्या है सोनोग्राफी के। उसके बाद में आपके ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और जैसे थायराइड का है तो ये थायराइड भी ना, ये मैडम पहली बारी मैडम तो इतनी थायराइड के लिए भी टेंशन दे दी थी थायराइड के लिए भी इतना टेंशन दे दी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेज दी। अरे यार हद है, मतलब अभी देखो प्रेगनेंसी में थायराइड होना नॉर्मल सी बात है, अक्सर लोगों को हो जाता है, अक्सर लेडीज लोगों और इस टाइम पे डिटेक्ट होता है शुगर और थायराइड। शुगर थायराइड, क्योंकि क्या होता है थायराइड मतलब वो कैसा एक ग्लैंड है, तो थायराइड में क्या है, वो हार्मोनल कंट्रोल करता है, तो उसका भी सही होना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी हमको बहुत डरा दी थी, बट फिर हमने कैसे तो भी वो ट्रीटमेंट लिया, वो अच्छा से सब सही कर दिया। वो बिल्कुल वो एक गोली आती है वो खाते रहो, टेंशन मुक्त रहो। हाँ, तो फिर जब हमने इनके नए डॉक्टर जो है इनके पास हम गए, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स अच्छे से चेक करी 1 बाय 1, और फिर हमसे भी पूछा फिर क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है आपको, किस चीज़ का टेंशन है। तो इनने बताई कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और प्लासेंटा भी लो है, पुरानी मतलब पहले वाली डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोली है। तो वो भी हंसने लगी एकदम से तो बोलती है इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी नहीं, ये 7वें 8वें महीने तक पॉसिबिलिटी होती है कि ये हट जाए उस जगह से। मतलब जो ओवरी का फेस है उससे उसका मुंह होना बहुत ही लाजमी सी बात है, 101% होता ही है। अगर नहीं ही हुआ है, नहीं हो रहा है, तो उसमें भी इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ तो ज़्यादा सीजरिंग करना पड़ेगा, बस ये इतना बोलते और हैं। उन्होंने ये कहा कि इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप ज्यादा काम मत करिए। हाँ, काम आपको हल्के फुल्के करना है, झाड़ू पोछा नहीं लगाना जिससे में नीचे झुकना पड़ता है ना। आप झाड़ू लगाएंगे आप तो आपको बिल्कुल सोफे के नीचे से निकालना है, तो कितना झुकना पड़ता है, तो वैसे वाला काम आपको नहीं करना है, और पोछा लगाने वाला काम नहीं करना है। तो मैंने कहा मैम फिर कौन करना तो पड़ेगा, मॉप वाला भी लगा लूंगी। नहीं, क्यों करना है, बोलते आप काम, आप रेस्ट करो, और हाँ आप खाना बना सकते हो। बोले बस उतना काम दे दिया मुझे कि हाँ आप खाना बना सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम मेरी सिस्टर आई थी, उसको थोड़ा तो वो हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि वो खाना भी बना रही थी, अपना जॉब कर रही थी, उसका वर्क फ्रॉम होम था तो वो भी कर रही थी, और दोनों टाइम का खाना भी बनाना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा था उसको। तो मैंने सोचा चलो इतना तो रिलैक्स हो जाएगा कि खाना तो मैं बना सकती हूँ। और खाने में भी रोटी
में ज़्यादा टाइम लगता है ना खड़े खड़े रहना, तो अगर हो सकता है तो खड़े रहने वाला ज़्यादा टाइम वाला मत करो। तो मेरी सिस्टर बोलती ठीक है अभी तो नॉर्मल वाला कर, सिर्फ रोटी वगैरह मैं ही बनाती हूँ जब तक मैं हूँ तब तक। तो इस तरह से थी पूरी कथा कहानी। और वो नहीं आती तो क्या पता हमारे 15 दिन कैसे जाते। जैसे 2 दिन इन्होंने निकाले लौकी की बहुत सब्जी हेक्टिक होता है भाई साहब, बहुत बनाकर। हेक्टिक होता है। लौकी की पूरे- सब्जी तो इतनी टेस्टी बनी थी कि खाई नहीं जा रही थी हमसे। पूरे भगवान याद आते हैं। हाँ बाकी भट्टे की सब्जी जो बनाया था, आलू भट्टे और जिस गोभी दिन साली आने वाली थी, साली आने वाली थी, आलू गोभी भट्टे की नहीं सब्जी खाना ये बहुत अच्छा बना लेते, लेकिन उस टाइम क्या हो रहा था, खाना भी बनाना था, उसके बाद ऑफिस जाना था, तो वो वाली सब चीजें मिक्स हो रही थी ना। खाना, खाना झाड़ू, जिस संडे के पोछा। दिन बनाते ना तो अच्छा बनाते हैं। हाँ उस दिन झाड़ू पोछा भी करना था क्योंकि 2-4 दिन से हुआ नहीं था मेरी तबीयत के कारण। तो वही था कि ज्यादा बहुत हेक्टिक हो जाता है। हाँ। और लोड बढ़ने की वजह से अपन कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी काम पे। इसीलिए ये वो नालायक नहीं भी बना सी पा बात रहे थे खाना अच्छे से। तो हम लोग को तो ऐसा लगा था सजा मिल गई है। तो पारुल जैसी आई मेरी सिस्टर तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए, ढंग का खाना खाने मिला हमको। और रही बात मम्मी पापा की, आप लोग सोचते होंगे बताते क्यों नहीं ये वो, तो कैसा है, इस उम्र में किसी को तकलीफ देना थोड़ा सा सही नहीं रहता है। हाँ मम्मी पापा को बुला के क्या करते, मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, अब माँ लोग आके हाथ में दे रही हैं, सासू माँ आके हाथ में दे रही है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सिस्टर को भी बुलाया। हमने बता दिया था जूनियर से तो जूनियर का ही हाँ हमने सहारा लेने की सोचा। ऐसा है। सो ये देखिए, ये वाली रिपोर्ट थी, वो ऐसी वाली रिपोर्ट आई थी। इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आता है, उनकी भाषा वो ही जाने। इसमें बस हमको थोड़ा सा समझ में आता है कि ये दिख रहा है बेबी, ये उसका हेड है और ये उसका पैर है, ऐसे करके वो ही वहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो वो समझ में आता है। बाकी तो वो उनकी भाषा वो ही जाने। तो उसमें समझ में कुछ ज़्यादा आता नहीं है पिक्चर में। बाकी हाँ यहाँ पे कुछ रिपोर्ट में कुछ यहाँ पे लिखा है तो उससे थोड़ा समझ जाता है। ड्यू डेट वगैरह भी लिखी रहती है इसमें, तो वो समझ में आती है। तो ड्यू डेट तो मेरी सितंबर की थी और अब मेरा 6वां महीना स्टार्ट हो गया है। तो अब जाके मैं आपको 3rd मंथ की वो स्टोरी बता रही हूँ। तब से ये मेरी वो चल रही है कि कम काम करना है, ये नहीं करना है। अभी हम आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे, क्योंकि अभी भी हम विजिट करके आए हैं, रूटीन चेकअप करा के आए हैं, तो हम उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बीच में 1-2 बार भी इसको टेटनेस वगैरह का इंजेक्शन लगा है, तो वो हमने आपसे शेयर नहीं किया। तो उसको टेटनेस का इंजेक्शन लगता है शायद 4थे महीने में लगता है ना। चौथे महीने में 4 या 4.5 वाले में लगा था। और अभी हम जो कल गए थे उसका भी आपको बताएंगे कि हमने अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बाद में बताएंगे। हाँ, तो हम जो कल हम गए थे उसके बारे में हम आपको कल ही बताएंगे, ठीक है। तो कल बनाते चलिए हैं। अभी आज यहीं पर बात खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। बाय।